नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दर्शकों, इन दिनों हम ऐसी महामारी, ऐसी बीमारी की चर्चा करते हैं जिसका प्रभाव व्यापक स्तर पर है, वर्ल्ड वाइड है, और चर्चा बार बार होती है। ये भी चर्चा होती है कि इलाज इस बीमारी का, इस महामारी का नहीं है, केवल एकमात्र इलाज है सोशल डिस्टेंसिंग या फिर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना। इन्हीं विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि इस बीमारी का इलाज नहीं है केवल मात्र सोशल डिस्टेंसिंग, और जब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, उसी पे हम चर्चा करेंगे। वो कौन से साधन हो सकते हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, ताकि ज़्यादा प्रभाव इस बीमारी का हम पर ना पड़े। जी हाँ, भारतीय पुरातन चिकित्सा पद्धति में बहुत सारी ऐसी पद्धतियाँ हैं, ऐसी बहुत सारी विधाएँ हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। उन्हीं पे हम आज फोकस करेंगे और आज जानकारी देंगे विस्तार से कि वो कौन कौन से टिप्स हैं, वो कौन कौन सी विधाएं हैं जिन्हें हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, जिससे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और ये जो भयावह बीमारी है या जिसका इन दिनों बहुत चर्चा होती है, उससे हम दूर हो सकते हैं। और वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें हैं ज्ञान, ध्यान और गान। और इन महत्वपूर्ण चीज़ों पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए इस विधा के जो एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस विधा के एक्सपर्ट हैं अभय शर्मा जी। अभय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। इसी विधा में की एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में मेघना काल्टा जी। मेघना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो दर्शकों, आप ये कार्यक्रम ध्यान से देखिएगा और जो टिप्स, सुझाव हम आपको देंगे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन 3 विधाओं पर, वो आप जरूर अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। आपको जरूर लाभ होगा, चमत्कारिक लाभ होगा। सबसे पहले मैम मेघना जी, आपसे जानना चाहूँगा, ये ज्ञान और ध्यान है क्या? जब मेडिटेशन की बात करते हैं, ये थोड़ा सा संक्षेप में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताया जरा। इन दिनों आजकल क्या हो रहा है कि लोगों को घर में बैठ के डिप्रेशन हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और बोर हो रहे हैं जी। चिड़चिड़ापन हो रहा है। तो लॉकडाउन की वजह से भी, और ये जो बीमारी की चर्चा होती है उससे भी। जी बिल्कुल, सब कुछ बंद सा हो गया। तो इसमें मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल। क्या मतलब, रोज अगर आप अपने दिन में 10 मिनट का आसन करें, कोई भी सिंपल से योग, सूर्य नमस्कार या कुछ भी आसन करें 10 मिनट, थोड़ा सा प्राणायाम करें। प्राणायाम जैसे अपने आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, लोम विलोम कर सकते हैं, कुछ भी टाइप के थोड़े से प्राणायाम्स करें और फिर फॉलोड बाय एक मेडिटेशन करें। जो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में है, हमारी गाइडेड मेडिटेशंस आ रही है मॉर्निंग 12 बजे, श्री श्री रविशंकर जी एग्जैक्ट 12 बजे, और शाम को 7:30, 7:30 बजे मेडिटेशन लेते हैं आधे घंटे की। उससे इतना फ़र्क पड़ रहा है लोगों को कि जब वो कनेक्ट करते हैं तो मोर देन 150 कंट्री से लोग करते हैं उसको। और मतलब इतने 20 लाख लोग एट अ टाइम साथ बैठ के ध्यान करते हैं। जी मेघना जी, आपका कहना है कि सीधा सीधा हमारे दर्शकों को सुझाव कि इन दिनों ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इन दिनों जैसे आपने कहा कि शुरुआत प्राणायाम से करें, कोई भी छोटी प्राणायाम की क्रिया, जैसे आपने कहा बस्तिया कर ले, अनुलोम विलोम कर ले, और वो आयुर्वेद के जब विशेषज्ञ होते हैं वो भी यही कहते हैं। लेकिन आपने कहा कि उसके बाद, उसके पश्चात ध्यान में बैठे, मेडिटेशन जरूर करें। जैसे वर्ल्ड वाइड आपने कहा कि जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो ध्यान मेडिटेशन से पता क्या होगा? मेडिटेशन से क्या होगा ना कि एक तो आपका इम्यूनिटी बिल्ड होएगा, जो इस समय की ज़रूरत है। जी। सेकेंडली, आप जब खुद शांत होंगे ना, तो आप अपने घर में भी शांति का माहौल बनाए रखेंगे। जी। एक उत्साह जगा रहेगा हमेशा। आप डिप्रेस नहीं होंगे, नकारात्मक सब विचार नहीं आएंगे, आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। हर वक्त आप जब मेडिटेशन करते हैं, आप एक नया पर्सन की तरह उठते हो। एक उत्साह आता है कि हम कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, इकट्ठे हम इससे बाहर निकलेंगे, मिलके हम इससे बाहर निकलेंगे। एक एनर्जी बनता है घर में, ऐसा माहौल बनता है घर में, ऐसा वो नीडेड है। वो बहुत सी ऐसी चीज़ें, देखो कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे मान लो, जैसे गुरुजी कहते हैं, मतलब श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि आप हल्दी के साथ काली मिर्च लो, शहद लो आजकल, है ना, कुछ चीज़ें जो इम्यूनिटी बिल्डिंग है। पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप मेडिटेशन
करें। अगर खुद से होता है खुद से करें, नहीं तो ऑनलाइन गाइडेड मेडिटेशंस है, रिकॉर्डेड मेडिटेशंस है। आप अगर 12 बजे टाइम नहीं निकाल सकते हैं, वो सेम चीज़ रिकॉर्डेड होती है, आप यूट्यूब में देखें, आप उसको सब ऑनलाइन अब मिल रहा है। जो मेडिटेशन आप खुद नहीं कर पा रहे, आपको आपके लिए बैठे हैं जी। कुल मिलाकर मेघना जी, आपका सीधा सीधा कहना ये है कि इस समय विशेष की मांग क्या है, डिमांड क्या है, मेडिटेशन। और मेडिटेशन के फ़ायदे जैसे आपने गिनाए कि मेडिटेशन या ध्यान के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला और जो मुख्य है वो ये कि इम्यूनिटी बढ़ाने का काम, जो चर्चा होती है इन दिनों वर्ल्ड वाइड, मेडिकल फैटर्निटी का मानना है कि किसी न किसी तरह से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, ताकि ये जो बीमारी है जिसका इन दिनों चर्चा होती है, ये आपके आसपास ना आए। तो आपने सटीक और सरल शब्दों में कहा कि इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन, ये ध्यान करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे मेडिटेशन से इम्यूनिटी बढ़ेगी। एक दूसरा, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कही कि जो ये नकारात्मक ऊर्जा इन दिनों जो है वातावरण में फैली है, परिवार में फैली है, तो ये नकारात्मकता जो है उससे जो है हम सीधे सकारात्मक की तरफ बढ़ेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे भीतर आएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने किया। और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ध्यान में, वो मैं आपसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल अभय जी से। अभय जी, एक इन दिनों एक जिस तरह का एक नकारात्मकता का जो माहौल बना है, उसमें स्ट्रेस, अवसाद, उन्माद, ये चीज़ें ज़्यादा घर कर गई हैं और इससे निकलना बहुत ज़रूरी है जी। इस अवसाद से, इस स्ट्रेस से कैसे निकला जाए? देखिए, बेसिकली स्ट्रेस हो क्यों रहा है जी? एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हमारे सामने है जी, बिल्कुल, जिससे हमने कभी सोचा नहीं था जी। और हमारे शब्दों में तो इसे हम बखान कर ही नहीं सकते ये हुआ क्या जी। तो एकदम से हमारे अंदर ना एक शौक आ गया, हो गया कि हुआ क्या, एकदम सब कुछ चलते चलते एकदम सब कुछ ठप हो गया जी। आज अब बाहर निकलने के लिए भी कई चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं, निकले नहीं निकले, शुरू में तो बिल्कुल बाहर नहीं निकले, बिल्कुल। अब हमारा जो सिस्टम बना है वो वही है, रोज़ का सुबह निकलना है, दिन भर काम करना है, वापस आना है, जिस वक्त मर्जी आप घूमने जा सकते हो, वो सब चीज़ें जो आपका जो डेली रूटीन था, जब उस पर एक अटैक हुआ जी, बिल्कुल, तो आपका सिस्टम ना उसको संभाल नहीं पाया जी। आप कितनी देर बिना कुछ किए रह सकते हो जी, है ना। तो ये तनाव घर कर गया। अब ये तनाव जब हमारे सिस्टम पे हुआ तो क्या हुआ कि हमको ऐसे हमारे अंदर घबराहट शुरू हो गई जी, फ्यूचर को देख के भी, क्योंकि सामने कुछ दिख नहीं रहा, तो सामने ऐसे लगने लगा होगा क्या जी। अब ये जब हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे और तनाव अंदर और होने लगता है, हमको अनिश्चितता हो जाती है जीवन के बारे में जी। इस वजह से जो परेशानी है ना, वो स्ट्रेस हो गया जी। वो तनाव है जी। और वही तनाव जो है हमारी हर चीज़ पे, हमारे फिजिकल सेल्फ पे, हमारे मेंटल सेल्फ पे फ़र्क डालने लगा है जी। तो उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। कैसे किया जाए काम, तनाव को कैसे भगाया जी? जैसे मेघना जी ने बताया जी, सबसे ज़रूरी है कि हम योग करें जी। अभी आपने अगर बहुत से आप चैनल्स पे देखते होंगे, बहुत से डॉक्टर्स, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, हम भी अभी देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स जी अब यही कह रहे हैं, देयर इज़ ओनली वन थिंग यू कैन डू। वो से क्या कर सकते हो कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, क्योंकि ये कोविड रहने वाला है जी। हमें इससे फाइट करना है कैसे अपने। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, एक तो अच्छे से खाना खाएं जी, जो कुछ चीज़ें मेघना जी ने बताई जी, वो करें जी, अच्छे से सोएं जी, और अपना पॉजिटिव माइंड रखें। पॉजिटिव माइंड रखने का बोलना बात आसान है जी, मगर कैसे रखा जाए, उसके लिए योग बहुत बड़ा सहायक है जी। योग करें, प्राणायाम करें और ध्यान करें जी। ध्यान से, जैसे मेघना जी ने बताया, आपका जो स्नायु तंत्र है वो शांत होता है जी। और वो जब शांत होता है तो आपके मन में जो है नकारात्मक की जगह सकारात्मकता जन्म लेती है जी। और जब सकारात्मक आप होते हैं ना, तो अपने आप से आप नए तरीके ढूंढने लगते हैं कैसे लड़ सकते हैं विपरीत परिस्थितियों से जी। तो वो जब लड़ाई का आप में मादा आ जाता है, आपके अंदर वो हौसला आ जाता है, फिर कुछ भी से, किसी चीज़ से डर नहीं लगता और ये तनाव अपने आप से निकल जाता है जी। अभय जी, आपका कहना ये है कि स्ट्रेस को इस समय अगर दूर करना है तो एकमात्र उपाय है वो है योग जी। योग के साथ साथ आपने कुछ चीज़ें और भी बताई। योग के लिए तो आपने कहा कि ये योग जो है वो एक फाइटर बनाता है आदमी को, और जो ये इस तरह की जो बीमारियां हैं कुछ भी है, उससे लड़ने की क्षमता स्वतः आ जाती है जी। और साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि खान पान और रहन सहन में भी थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और आपने कहा कि दिनचर्या भी, जिसमें आपने सोने की बात भी की, वो खान पान में क्या चीज़ें शामिल की जाए वो थोड़ा सा जानने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक प्रश्न मेघना जी के लिए है
मेघना जी, आप बता रही थी कि घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का माहौल होना चाहिए। घर में जो मेरा ये मानना है कि हमारे घर में जो महिला है वो उस एक सूत्रधार है उस पूरे परिवार के, उसके आसपास उसके पति, उसके दूसरे या बच्चे या दूसरे और जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सारे उस सूत्रधार है। लेकिन महिला जो है वो अपने लिए समय नहीं दे पाती है क्योंकि वो बहुत सारी व्यस्तताओं से उलझी रहती है। बच्चों के प्रति उसकी उत्तरदायित्व, उसके पेरेंट्स के प्रति, इन लॉज के प्रति, हस्बैंड के प्रति। लेकिन चूंकि वो सूत्रधार है, उसका स्वस्थ रहना जरूरी है। मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि एक महिला के लिए जो हमारे परिवार का सूत्रधार है, उसके लिए आप कौन सी टिप्स बताएंगी ध्यान में, योग में या खान पान में या दिनचर्या में, जिससे वो स्वस्थ रहे ताकि वो पूरे परिवार का ख्याल बखूबी कर पाए? इसमें ना ऐसा है कि जो लेडीज़ हैं सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कम नहीं हुई है, बढ़ गई है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो बच्चों को जैसे मान लो बच्चे हैं, बच्चों को जैसे होमवर्क मिल रहा है, असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन मिल रहा है, महिलाओं को उस बच्चों के साथ बैठ के उनकी हेल्प करो, उस चीज़ को एंजॉय करो जो एक्टिविटीज़ दे रहे हैं बच्चों को, जो जैसे सब उनका टीचर्स बोलती है उसके साथ बैठ के पार्टिसिपेट करो। मतलब ये टाइम जो मिला है ना, ये इकट्ठा करने के लिए मिला है। जो लेडीज़ को लगता था कि मतलब कि वो अकेले संभाल रही है, लेकिन अब आपका कहना है कि सारे परिवार को जो है उनके साथ तारतम्य स्थापित करना चाहिए। एक फैमिली वैल्यू सिस्टम होता है ना, एक फैमिली वैल्यू सिस्टम, संस्कार डालने का टाइम, ये वो टाइम है, संस्कार डालने का टाइम, ये वो टाइम है बच्चों में क्रिएटिविटी डालने का टाइम, ये वो टाइम है जब लेडी खुद अपने स्वास्थ्य के लिए भी, अपनी हेल्थ के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जब वो ठीक है तो पूरा फैमिली ठीक है। अगर वो अपना खाने का स्टाइल चेंज करती है, बनाने का, किचन में सफाई रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, कुछ चीज़ें नॉर्मली ऐड कर लेते हैं जो पता भी नहीं चलेगा। अगर आप दूध में हल्दी डाल दो, थोड़ी सी उसमें काली मिर्च डाल दो या शहद डाल दो, कुछ मीठा पैनकेक्स बना दो बच्चों के लिए, शहद डाल दो कुछ। मतलब सीक्रेटली आप अपनी पूरी फैमिली को एक शक्ति की तरह संभाल सकते हो, है ना? और ये तो खाने पीने का हो गया। जब वो लेडी खुद मेडिटेशन करती है, जब वो लेडी खुद ध्यान करती है, योगा करती है, प्राणायाम करती है, जब उसकी ऊर्जा बढ़ेगी ना तो वो दूसरों को भी ऊर्जा दे पाएगी। वो रिस्पॉन्सिबल टाइम तो वही है, सिचुएशन भी वही है, पर उनका जो कैपेबिलिटी होती है, वो क्षमता होती है, उसको बढ़ाना है आपने उसी टाइम के अंदर। तो वो अपने बच्चों को साथ बैठ के करो, जो फैमिली है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो नहीं कर पा रहे कुछ चीज़ें, जिनको नहीं समझ, उनको आप बताओ कि क्या खाना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। जो टाइम नहीं दे पाते थे पहले, उनके साथ बैठो, उनकी स्टोरी सुनो, उनसे नई नई चीज़ें सीखो। मतलब मेरे को लगता है कि इस वक्त लेडीज़ के लिए वो ऑप्टिमम टाइम है परिवार को इकट्ठा करके। मतलब जब बच्चे बाहर निकले, कोविड जब ख़त्म हो, जब वो योद्धा की तरह निकले बाहर, उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो, उनका संस्कार इतने स्ट्रांग हो, उनका लड़ने की क्षमता इतनी स्ट्रांग हो कि उनका जो सिस्टम, जो वैल्यू एजुकेशन सिस्टम जो एक लेडी ने घर में बनाया था, जो नरिशमेंट एक औरत दे सकती है ना, वो मतलब उस चीज़ से आपकी उसमें डेवलपमेंट होती है, पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होती है बच्चों की। तो आपका कहना सीधा सीधा मेघना जी ये है कि ये जो समय है इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, खासकर महिला के दृष्टिगत। आपने कहा कि पूरा परिवार जो है संगठित होकर घर में काम करे, लेकिन महिलाओं के लिए आपने विशेष एहतियातन ये कहा कि जो योग है या ध्यान है, मेडिटेशन है, ये महिला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपनी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि पूरे परिवार का वो देखभाल कर सके। और साथ ही साथ जैसे आपने छोटी छोटी चीज़ें आपने जैसे बताई कि आप घर में दूध का सेवन करते हैं तो दूध में आप हल्दी डाल दीजिए, आप शहद का इस्तेमाल कर लीजिए, किचन में होती सारी चीज़ें। ये इस्तेमाल औरों के लिए भी करते हैं लेडी, अगर अपने लिए भी करें अगर, क्योंकि लेडीज़ अगर खुद नहीं करेगी अपना ध्यान तो वो इतनी चिड़चिड़ी हो जाएगी कि परिवार को नहीं संभाल अपना लेवल, उसका फिजिकल लेवल भी, मेंटल लेवल भी, इमोशनल लेवल भी वो ड्रेन आउट हो जाएगी। जी। तो कुल मिलाकर इस समय लेडी को, एक महिला को घर में
फिजिकल और मेंटल लेवल वो अपना संतुलित रखना होगा, और उसके लिए संतुलित आहार की आवश्यकता भी है और संतुलित दिनचर्या भी, जिसमें आपने कहा उस दिनचर्या, संतुलित दिनचर्या में जैसे आपने कहा मेडिटेशन भी जरूर होना चाहिए और खान पान का भी ध्यान होना चाहिए। उसमें पता क्या, एक चीज़ मैं क्या बोलना चाहती हूँ, जब हम कभी एरोप्लेन में जाते हैं ना, तो एरोप्लेन में जब आपको गाइड वहाँ से गाइडलाइंस आती है ना कि जब कुछ इमरजेंसी हो जाए, जब वो ऑक्सीजन मास्क उतरेगा ना, तो पहले मदर उसको सूंघेगी फिर बच्चे को लगाएगी। मीनिंग कि पहले आप अपने आप को स्वस्थ रखो, तभी आप मदद कर पाओगे बच्चों की, फैमिली की। जी मेघना जी, बड़ी अच्छी जानकारी महिला के लिए आपने दी। मेरा सवाल अभय जी आपसे, आपने कहा था कि योग बड़ा अनिवार्य है इस समय में अगर आपने स्ट्रेस से दूर भागना है। जी मेरा थोड़ा सा आपसे सवाल ये कि इन दिनों स्कूल वगैरह भी के बच्चे भी आमतौर पर घर पे ही हैं जी, और लेकिन काम उतना ही है, ऑनलाइन स्टडी या दूसरा प्रेशर उतना ही है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, कोई फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब बच्चा घर से बाहर नहीं निकल पाता है तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा स्वाभाविक तौर पर। बच्चों के लिए स्ट्रेस को भगाने के लिए कौन कौन से मुख्य तौर पर योग प्रक्रियाएं हो सकती हैं जो इजीली बच्चा कर सकता है, और दूसरे क्या उपाय हो सकते हैं बच्चों से ये जो स्ट्रेस है इसको दूर भगाने के? जी देखिए, बच्चों के हम अगर उम्र के हिसाब से दो भाग बनाए, एक 8 या 10 साल के बच्चे और 10 साल से ऊपर के बच्चे, दोनों का जो मानसिक स्तर होता है अलग होता है। जो 10 साल तक के बच्चे हैं ना, उनको आपको कुछ नहीं करना जी, वो अपने स्ट्रेस को भगाने, वो स्ट्रेस होते ही नहीं जी, बिल्कुल। अगर थोड़ा बहुत वो होते हैं तो वो छोटी छोटी बातें होती हैं जी, बिल्कुल। वो ऐसा माहौल बना लेते हैं कि वो बल्कि दूसरों को भी स्ट्रेस से बाहर रखते हैं, क्योंकि वो नहीं, उससे ऊपर के जो किशोर अवस्था जो है, क्योंकि उनके मन में रीजनिंग चलती है, उनके मन में ये चलता है क्या हो रहा है ना, वो रीजन करते हैं, पढ़ाई का दबाव रहता है, पढ़ाई का दबाव तो है ही, उसके अलावा ये भी है कि क्या हो रहा है आगे, क्या होगा, हमारा पूरा जीवन पड़ा है, हमें कैसे आगे चलना है, तो उस वजह से उनमें डिप्रेशन आने का खतरा ज़्यादा रह जाता है ना। और ऊपर से वो क्या होते हैं, बच्चों का ऐसा होता है कि अपने दोस्तों के साथ उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, अब वो इंटरेक्शन कम हो गया जी, तो वो भी एक प्रेशर आ जाता है जी। तो बच्चों को क्या, एक सबसे अच्छा जो योग का है वो सूर्य नमस्कार है जी, है ना। सूर्य नमस्कार कहीं भी यूट्यूब पे मिल जाता है, कहीं भी सीख सकते हैं यूट्यूब। वो सूर्य नमस्कार रोज करें जी, हार्डली आपको 10 मिनट लगे है ना, 10 मिनट्स करके, मगर वो 10 मिनट उनके पूरे दिन के लिए उनके होगा, और थोड़ा सा उसमें उनको ना, अब ये वक्त है उनको वो ध्यान सिखाना जी, क्योंकि अब वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा जी, और ये उम्र है, अगर ये इस वक्त आपके डीएनए में चला गया, आपके सिस्टम में चला गया ना, आप पूरे जीवन में बहुत सुरक्षित हो जाओगे, बहुत चीज़ों से। कोविड ही नहीं, ये तो एक बहाना बना है शायद हम लोगों को दोबारा से रिग्रुप होने का अपने साथ, मगर ये इसलिए, ये देखिए, अगर हम पुरानी अपनी परंपराएं देखें, आपके भी जो पिताजी दादाजी वगैरह होंगे, वो ऐसी बहुत सी चीज़ें करते थे, हाथ धो के अंदर आना, पाँव धो के घर में आना, कपड़े पहले उतार के फिर किचन में जाना, है ना। तो ये सब चीज़ें पहले से थी, और वो सुबह उठ के पूजा पाठ करना जी, तो उसको हम पूजा पाठ को योग ही समझ लिए, वो योग भी पूजा पाठ है ना, और ध्यान भी। तो ये अगर करेंगे बच्चे, और साथ में क्या है, थोड़ा क्रिएटिविटी जी, जो चीज़ें वो करना चाहते हैं, मान लो गिटार बजाना चाहते हैं, तो ये समय है अपने आप पेंटिंग का, हाँ, क्रिएटिव चीज़ों में, नॉट कि आप ऑनलाइन सिर्फ उसमें देखते रहें, कुछ गूगल में ढूंढते रहें, ठीक है, वो नॉलेज के लिए अच्छा है, मगर कुछ एक्टिविटी जिसमें आप पर्सनली उस चीज को कर रहे हो और कुछ नया करें जी, तो ये समय है, मेंटली और फिजिकली जिसमें दोनों में इन्वॉल्व रहे, तो ये चीज बच्चों के लिए और किशोरों के लिए बहुत जरूरी है। वो बहुत कुछ अपने जीवन में ना, बहुत स्किल्स डेवलप कर सकते हैं इसको जी। बच्चों में जैसे आपने कहा कि एक तो एक नॉर्मल सी प्रक्रिया आपने बताई कि योग में अगर शुरुआत करें तो सूर्य नमस्कार कर लें बच्चों के लिए, जैसे आपने कहा, और उसके बाद आपने कोई भी चीज़ क्रिएटिविटी की तरफ, और आपने एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आपने बताई, वो जो क्रक्स है वो ये कि आपने कहा कि जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ थी या हमारे पुरातन संस्कार जो थे, उन्हें जरूर हम अपने बच्चों को भी सिखाएं और खुद भी करें। मेघना जी, मेरा सवाल आपसे, महिलाओं में आप ध्यान की बात कर रही थी, योग की बात कर रही थी, क्या एक दो कोई योग क्रियाएं या प्राणायाम में से कुछ ऐसी क्रियाएं आप महिलाओं के लिए बता सकती हैं जो उनके लिए कारगर हो सकती हैं, जो रिजुमिनेट करने के लिए, दिन भर की थकान उनकी मिट जाए, बच्चों की तरफ ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ वो काम कर सकें?
ऐसी कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं, या प्राणायाम में कोई जो आप जैसे शुरुआत में आपने बताया था कि 3-4 प्राणायाम कर सकते हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कारगर प्राणायाम कौन सा हो सकता है? एक तो देखो सुबह 12 बजे के टाइम 12 बजे से 15-20 मिनट का ध्यान कराते हैं श्री श्री रविशंकर जी ऑनलाइन, और एक 7:30 बजे करते हैं जी। वो भी 7:30 बजे इवनिंग। अच्छा जी। दिन में 2 बार ही होता है, अगर सुबह मिस हो गया आप शाम को कर सकते हो। वो बहुत स्ट्रेस रिलीजिंग है और वो बहुत डीप मेडिटेशंस हो रही हैं, उससे आप बहुत शांत हो रहे हो, उससे इम्यूनिटी भी आपका बिल्ड हो रहा है बहुत सटल लेवल पे। और दूसरी चीज़ है अगर आपको वो उसमें मज़ा आने लग जाए तो हमारे ना ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं, हमारे लोकल टीचर्स यहाँ के ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं। आप आर्ट ऑफ लिविंग के पार्ट 1 कोर्स होता है, आप वो कर सकते हो। उसमें आपको प्राणायाम सिखाते, भस्त्रिका सिखाते, उसमें मेन जो चीज़ है वो सुदर्शन क्रिया है जो सिखाते हैं। वो सुदर्शन क्रिया पे इतना रिसर्च हुआ है कि वो इम्यूनिटी बिल्डिंग तो एक पार्ट है उसका, वो इतना कुछ बिल्ड कर देता है आपकी उसमें कि मतलब सुदर्शन क्रिया मानसिक इतना तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, हर लेवल पे। और वो आज चलो सिचुएशन कोविड की बन गई है, बट एज अ लेडी, एज अ वुमन, मैं हर पर्सन को रिकमेंड करती हूँ कि सुदर्शन क्रिया आपको यू मस्ट ट्राई वंस इन लाइफ। वो आपको इतना मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पे शांत करता है, आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है। जैसे अभय जी कह रहे थे कि डीएनए लेवल पे वो जो आपकी हीलिंग होती है, साइंटिफिकली इट इज़ प्रूव्ड कि वो डीएनए लेवल पे आपको ट्रीट करता है वो, है ना। अगर आपके वहाँ से इरेडिकेट होती है कोई प्रॉब्लम तो आप लाइफ लॉन्ग अपना वंश नहीं, आगे 7 जनरेशंस को आप ठीक कर सकते हो जी। लेडीज़ के लिए एक तो आपने सुझाव दिया कि आप ये मेडिटेशन जरूर करें, ध्यान जरूर करें, और जैसे आपने कहा कि सुदर्शन क्रिया जो है आप इसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस का आपने कहा कि ये करना, ये अगर करेंगे तो ये एक तरह का रामबाण है और पूरा आपका आध्यात्मिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और शारीरिक स्तर पे। आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाए, आप आए अपना एक पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं है, एक होलिस्टिक लिविंग होती है कि ओवरऑल आप मॉर्निंग में जाए, वॉक के बाद आए, आपने खाना जो बनाना है आपने किस मन से वो खाना बनाना है, वो मन आपका शांत है तो वो खाना भी वैसा, मतलब जैसा अन्न वैसा मन। तो उस चीज़ के लिए आपको लेडी का मन का स्तर भी ऐसा चाहिए जो शांत है। अभी देखो आजकल मेड्स का हेल्प तो नहीं है, अगर एक लेडी को पूरा किचन खुद हैंडल करना है, कहीं ना कहीं वो तनाव निकलेगा, है ना। तो इंस्टेड ऑफ मतलब अगर पराठे जल भी गए तो खुशी से खाने, तो खुशी से खाना है, वो बेसिकली एटीट्यूड चेंज करने के बाद। वो एटीट्यूड ऐसे कैसे चेंज होगा, ओवरनाइट तो नहीं होगा वो। आप जब आप स्लोली मेडिटेशन करेंगे, ये कोर्सेज करेंगे, है ना, और इससे फ़र्क पड़ेगा, आपके परसेप्शन में फ़र्क, आपके सोच में फ़र्क पड़ेगा। और लोगों में, मतलब मैंने पर्सनली देखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो मैंने बोला नहीं कि प्लीज़ ऐसा कर लो, पर आपका जब पॉजिटिविटी होती है ना तो सामने वाला फिर वो बात करता है जो आप सुनना चाहते हो। तो उस पॉजिटिविटी से ना आप अपना लाइफ बड़ा इजी कर लेते हो। और जो 10 मिनट के ध्यान से अगर आपको सब कुछ इतना इजी मिल रहा है, व्हाई नॉट मेडिटेट। जी। तो ध्यान पे आपने कुल मिलाकर कहा कि महिलाओं को जो है वो ध्यान के लिए समय निकालना अनिवार्य है, दोपहर को निकाल सके, सुबह के टाइम या शाम के टाइम, जब भी आप समय निकालें तो एक ओवरऑल जो है डेवलपमेंट आपका विकास होगा और सकारात्मक ऊर्जा की तरफ आप बढ़ेंगे। मैं ना एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि लेडीज़ को स्पेशली कुछ अपने लिए ना दिन में कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, 10 मिनट चाहे 20 मिनट। उससे ना आपको एक सेल्फ अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आती है कि मैंने कुछ अपने लिए किया आज। किसी को लिखने का शौक़ है तो आप पोइम लिख लो, 8-10 लाइनें लिख लो। किसी को निटिंग का शौक़ है आप निटिंग कर लो, किसी को पेंटिंग का 10 मिनट अपने लिए निकालना ज़रूरी है टू कट ऑफ फ्रॉम एक नॉर्मल रूटीन कि आपने अपने लिए कुछ किया, अपने लिए कुछ किया। अभय जी, मेरा सवाल, जब हम चर्चा करते हैं इन दिनों, जितनी मर्जी चर्चा कर लें, लेकिन हट फिर के हमारा दिमाग जो है वो फिर जो आजकल चर्चित मसला है उस पर ही आता है, वो कोविड-19 या कोरोना वायरस। जब हम कोरोना वायरस की चर्चा करते हैं तो लगता है कि जब चर्चा होती है इंडिकेशंस या सिम्टम्स, जब हम चर्चा करते हैं तो लगता है कि जुकाम से मिलते जुलते जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं शुरुआती तौर पे।
जी। जरूरी नहीं है, एक्सपर्ट्स का मानना है, मैंने इसी स्टूडियो में बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो इस विधा के एक्सपर्ट हैं HOD से लेकर सबसे चर्चा की, तो उनका मानना ये था कि शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, लेकिन ये लक्षण जो है 80% लोगों में तो कब आए कब चले गए पता नहीं चलता, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। मेरा अभय जी सवाल ये है कि क्योंकि ये लक्षण जुखाम और गले छोटे मोटे फ्लू के भी हो सकते हैं, अगर इस तरह का फ्लू या इस तरह के लक्षण देखने को मिले तो जरूरी नहीं कि वो कोरोना हो, लेकिन क्या योग में या अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसे परिवर्तन हम ला सकते हैं जिससे अगर ये इस तरह के लक्षण है भी घर में तो ठीक हो जाए? जी देखिए, इसका ना आपकी जो इम्यूनिटी पे आपके खाने का बहुत प्रभाव है, आपकी दिनचर्या का ही सारा प्रभाव है। वो जैसे कहा कि आप अगर रोज़ जैसे हम खाते ही हैं ना, हल्दी खाते हैं, काली मिर्च खाते हैं, नींबू खाते हैं, ये सभी चीज़ों का समावेश होने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहती है, योग से मैंने इम्यूनिटी बढ़ी रहती है। तो वही जो आप कह रहे हैं वही होता है, जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं वो सही है कि आए और चले जाएंगे, क्योंकि आपका जो किला है वो स्ट्रांग है, वो भेद नहीं पाएंगे। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर बार बार जिन लोगों को जुखाम या ऐसी फ्लू की समस्या होती है तो उनको क्या करना चाहिए? वो देखिए, गर्म पानी एक बहुत अच्छी चीज़ है ना, और स्टीमिंग, अपना फ्रीक्वेंट स्टीमिंग ले ताकि आपके जो लंग्स हैं वो ठीक रहें, है ना, गला ठीक रहे। गर्म पानी का थोड़ा प्रयोग करें, नींबू को गर्म पानी में लें, अगर ठंडे पानी में, अगर जैसे मेघना जी ने कहा था कि दूध में हल्दी डाल हल्दी या शहद का सेवन करें, क्या वो? अच्छा, व्हाइट शुगर को कम है ना, व्हाइट शुगर जितना कम हो, क्योंकि उससे इम्यूनिटी हमारा कम होता है, तो व्हाइट शुगर को अभी थोड़ा सा विराम देना पड़ेगा जीवन में, और शक्कर खाएं, शहद खाएं, स्वीटनेस के लिए उसको प्रयोग करें। जी मेघना जी, एक बड़ी अच्छी चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ अभय जी ने थोड़ी देर पहले बताई थी, वो ये कि जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति, जो वैदिक संस्कृति थी, वो ये थी कि दूर से नमस्कार करना, और घर आना तो हाथ पैर धो के अंदर प्रवेश करना, किचन में या बेडरूम में जूते अलाउड नहीं करना, और साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, ना कि जोर से जफ्फी पा के हाथ मिला के काम करना। वो संस्कृति दोबारा आए, उसके लिए क्या सुझाव देंगे आप? क्योंकि अभय जी ने तो कहा कि ये संस्कृति दोबारा लानी पड़ेगी, तभी हम हमारा दिनचर्या या तभी ऐसी बीमारी से हम बच पाएंगे। क्या सुझाव है आपका, कैसे करें? कैसे शुरुआत करें महिलाओं से, ताकि महिला अगर घर में अगर अलाउ नहीं करेगी कि जूते नहीं आने चाहिए अंदर, सॉक्स नहीं आने चाहिए अंदर, पैर धो के अंदर आए, तो घर का डिसिप्लिन वैसे ही बनेगा। एक चीज़ है, महिला के हाथ में भी है ये, और ये ना एजुकेशन सिस्टम में भी होना चाहिए। आपका ना एक संस्कार केंद्र स्कूल में भी होना चाहिए, जिसमें आपको ना अपनी पुराना से स्टोरीज हो, उपनिषद पढ़े बच्चे। अभी जैसे आजकल इतना टाइम है, ऑनलाइन सब कुछ मिलता है आज की डेट में, अगर आप चाहे तो अपने बच्चों को भगवत गीता खुद घर में सिखा सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी हम जैसे बैंगलोर में रहते हैं, वहाँ का कल्चर आज भी ऐसा है कि आपके जूते घर नहीं आ सकते हैं। मैं खुद एक पहाड़ी कोटखाई से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे घर में भी जूते नहीं आते हैं घर में अंदर, किचन में स्पेशली जहाँ आग जलती है, बिल्कुल भी नहीं। गाँव में यही कल्चर है आज भी, लेकिन शहरों से में जो है परिवर्तन हो गया थोड़ा, उसमें हम लेडी का बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गए। इसमें लेडी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपको बच्चों को उनको जैसा बनाओगे वो वैसे बनेंगे, बनेंगे। अभी जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? बस यही देखिए, ये ना समझ की बात है, एक विश्वास हमारे अपने सिस्टम पे जो हम खो चुके बहुत से समय में, हम वेस्ट की तरफ चले गए। अच्छा, वेस्ट में भी बहुत कुछ अच्छी है, पर हमारी संस्कृति में बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो आज सारा वर्ल्ड मान रहा है। आज नमस्ते अमेरिका से लेकर लंदन तक सब नमस्ते करना शुरू कर दिए, शूज बाहर खोलने हैं, वो सब कुछ होने लगा है। अगर हम अपने को फॉलो करें, हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर है वो, हमारे जीन्स में है वो। अगर सिर्फ एक बार अपने अंदर वो विश्वास लाने की बात है कि हाँ, हमें अपने तरह से जीना है, ये सर्वश्रेष्ठ तरीका है। नहीं, मैं पता उसमें क्या ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे एक पेड़ वृक्ष होता है ना, आपको अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ेगी। फल नए आएंगे, नए पत्ते आएंगे, नई मौसम आएंगे, सब आएगा, पर जितने आप रूटेड हो ना, बोलते हैं ना कि nobody can root you out, you will never be rooted, तो फिर वो आपकी जितनी जड़ें मजबूत है ना, उतना बच्चे में भी एक प्राइड होता है अपनी लैंग्वेज का, अपने खाने का, लोगों के बीच में। हमारे बच्चे शेक नहीं होने चाहिए, मतलब थिंक ग्लोबल बट एक्ट लोकल, मतलब जो आपके वैल्यू सिस्टम है वो हमेशा लोकल होना चाहिए। उसमें एक चीज़ एडिशनल में को जो मैं स्किप कर रही थी बार बार, हमारे बच्चे आजकल इतना फ़ोन पे बैठते हैं, इतना मोबाइल होता है इनका, उस चीज़ को आप ना
एजुकेट करने के लिए लगाएं। कैसे? कुछ ऐप्स ऐसी बनी है, इनको बहुत शौक है, लेटेस्ट ऐप्स है, ये कितना चल रहा है सब कुछ। ऐप्स में एक दो ऐप्स आप ऐसी डाउनलोड करो जो, जैसे मेरे को औरों का नहीं इतना पता, पर मैं फॉर एग्जांपल बोलती हूँ, अपना आर्ट ऑफ लिविंग का ऐप है, उसमें अगर आपको कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो आप वो ऐप खोलो, अष्टवक्र गीता, भगवत गीता, उपनिषद, पुराण, टॉक्स, ऑडियोज, वीडियोस सब है। फिर अगर आपको और कुछ नहीं मिल रहा है, सिंपल मेडिटेशन करनी है, कितनी सारी गाइडेड मेडिटेशंस हैं। अगर पूर्णिमा मतलब अगर फुल मून है तो फुल मून मेडिटेशन है, अगर सोलर एक्लिप्स है उसके लिए सन मेडिटेशन है, ऑरा मेडिटेशन है, प्योरीफाई ऑरा, ऐसी ऐसी मेडिटेशंस है, पंचकोशा मेडिटेशंस है। ऐसे वो ऐप्स ऐसी ऐसी बनी हुई है। नॉट मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही कि हमारा ऐप, कुछ भी ऐप एक दो ऐसे डालो, बच्चों को पता है ऐप्स कैसे डाउनलोड करने, कितना टाइम लगता है उस ऐप को, पर वो वहाँ कनेक्टेड रहे कि दिन में आप एक चीज़ ऐसी सीखो या एक चीज़ ऐसी करो जिससे आपको। कुल मिलाकर आपका कहना ये है कि जो ये पाश्चात्य सभ्यता है या आधुनिकीकरण है उसको भी आप शामिल करें, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने विचार और अपने जो मॉरल वैल्यूज थे उन्हें अपने साथ संजो के जरूर रखें। अभय जी और मेघना जी, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दर्शकों, इस आशय और विश्वास के साथ की जो भी जानकारी हमने आपको दी, इससे जरूर आप लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ हमारे एक्सपर्ट्स ने जो सुझाव दिए वो ये कि अपने बैक टू द वेदास, बैक टू द नेचर, ये जो पुरानी संस्कृति थी, पुराना कल्चर था, उसे अपने और मॉरल वैल्यूज़ थे उन्हें आप दिनचर्या में शामिल करें। और साथ ही साथ जो इम्यूनिटी बढ़ाने के जो टिप्स दिए, जिसका कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, उन्हें आप दिनचर्या में शामिल करें। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।